Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our chapter is force and pressure and our topic is force only. You have seen kicking in taekwondo, hitting batsman hits a ball, lifting जैसे यहाँ पे weight lift कर रहे हैं, shutting, you are shutting door sometimes, you are opening door like this, picking, आप कुछ उठा रहे हैं, pulling, you are pulling bucket from well, pushing, you are pushing a car or something else somewhere. These all are due to force. These all actions are due to force. Thus we can say to push or pull. We can categorize all these actions like kicking, hitting, lifting, shutting, opening, picking, pulling and pushing. We can categorize it as push or pull. We can define now force to push or pull on an object is called force. This man is pushing the box and this man is pulling the box. ठीक है, अब इस तरह हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, टू पुश और टू पुल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स इज ड्यू टू इंटरेक्शन. ये फोर्स है जो इंटरेक्शन की वजह से होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस मैन ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड ए कार, द कार वॉज स्टेशनरी and the man applied force on the car and car moves. This means the man applied a force. This is the force is due to interaction. यहाँ पे interaction किसका हुआ, कार का हुआ और मैन का हुआ, और तभी कार मूव करी या फोर्स की वजह से. एंड हियर आपने देखी कि दो टीम्स हैं, यहाँ पे रस्सी को खींच रहे हैं तो फोर्स दोनों लगा रहे हैं किस पर, रस्सी पर. अब जो ज़्यादा जीतेगी वही यहाँ पे जीतेगी, जो अपनी तरफ खींचेगी इसको. जो भी टीम अपनी तरफ खींचेगी दूसरी टीम को वही जीत जाएगी यहाँ पर. ठीक है, एक्सप्लोरिंग फोर्स को हम किस तरह एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह फोर्स आता है. जैसे यहाँ पे इफ द टू फोर्सेस एक्ट्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग इन इट is the difference between the two forces. For example, यहाँ पे net force हम देखेंगे. यहाँ पे one man is trying to open the door and another is trying to shutting the door. But what happens is, अब देखते हैं यहाँ पे किसका फोर्स ज़्यादा आएगा. फोर्स फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों का फोर्स, इसका भी 2n है, इसका भी 2n है. n क्यों लगाया मैंने, क्या कि n जो फोर्स है इसको मेजर करते हैं न्यूटन्स में, तभी n है. यहाँ भी 2n मैग्नीट्यूड 2n है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इनका 2n है. तो दोनों ना खोल सकते हैं ना बंद कर सकते हैं. अगर दूसरी सिचुएशन ऐसे बनी कि जो ये मैन है जो ओपनिंग करने वाला है इसका 10n आया, 10 न्यूटन आया, तो इसका कितना आया है 6 न्यूटन. अब इसका ज़्यादा हो जाएगा 4 न्यूटन, तो ये आराम से इसको खोल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा आया तो खोल सकता है. अब यहाँ पे देखते हैं हम कभी बॉकेट एक उठाते हैं. अब बॉकेट ज़मीन पे होता है, इसको उठाने की कोशिश करें, जब हम इसको उठाते हैं हम बॉकेट फिर नीचे नहीं गिरता है, जबकि नीचे ग्रेविटी होती है, ज़मीन की ग्रेविटी होती है, ऊपर हमारे मस्कुलर फोर्स होता है. लेकिन हमारा मस्कुलर फोर्स इसके बराबर आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, तभी ये जो नेट फोर्स होता है 0 पर होता है. अब फोर्स से क्या इफेक्ट होता है. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जब हम देखेंगे, one can change the direction of the object by applying the suitable force on it. For example, एक बॉल आ रही है, कोई प्लेयर इसको हिट कर रहा है दूसरी तरफ से, इसका मतलब कि उसने इसकी डायरेक्शन चेंज की. कोई बॉल नॉर्थ साउथ से आ रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, लेकिन नॉर्थ पे एक प्लेयर बैठा है, एक सपोर्ट्समैन बैठा है, वो इसको हिट कर रहा है वापस साउथ की तरफ. इसका मतलब कि इसने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी. Also, if you kick a moving football, the speed of the football increases. यहाँ का मूविंग जो फुटबॉल चल रही है, जा रही है अपनी स्पीड में, तो आप इसको एक किक और मारोगे तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी. या फॉर एग्जांपल इन ए क्रिकेट द स्पीड ऑफ द बॉल हिट बाय अ बैट्समैन reduces to 0 when the fielder catches it. आप देख रहे हैं कभी कि एक जो बैट्समैन होता है वो हिट करता है बॉल को, तभी दूसरा जो वहाँ पे खिलाड़ी रहता है वो इसको स्टॉप करने की कोशिश करता है और इसको स्टॉप करता है, और जिस स्पीड से ये आ रही है उस स्पीड को ये 0 पे लाता है यहाँ पे बॉल को.
ठीक है, ये इफेक्ट होता है फोर्स का। अब यहाँ पे देखते हैं कि कभी फोर्स का इफेक्ट हो कि ये शेप ही चेंज कर देते हैं। आप देखते हैं कि हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वहाँ पे वो पहले वो हमारे पास सफियर जैसा बनता है, उसके बाद उसको क्या बनाते हैं, चपाटी बनाते हैं। इसका मतलब कि चेंज हुई है शेप वहाँ पे किसकी, चपाटी चेंज हुई है फोर्स से। या कभी कोई बैलून लेते हैं हम, उसमें हम एयर डालते हैं तो उसकी भी शेप चेंज हो गई। या हमारे पास बॉल होती है जिसका पहले एयर नहीं होता, लेकिन जब हम उसको फोर्स देते हैं, एयर का फोर्स देते हैं, तो वो क्या होता है कि वो उसकी शेप चेंज होती है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनकी शेप चेंज होती है फोर्स अप्लाई करने से, ठीक है। अब जो फोर्स है इसकी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, वन इज द कंटैक्ट फोर्स एंड अनदर इज द नॉन कंटैक्ट। कंटैक्ट फोर्स में हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स आता है। जैसे नॉन कंटैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। पहले हम कंटैक्ट फोर्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक बुक पड़ी है, इसको हम ऐसे नहीं उठा सकते हैं कि कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग इट, कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। क्या आप बकेट को उठा सकते हैं या बुक को उठा सकते हैं? नहीं। जब तक ना आपका कंटैक्ट फोर्स इस पर आएगा, चाहे वो मस्कुलर फोर्स हो, जब तक ना इस पर आएगा तब तक ये नहीं उठेगी, अपनी जगह से खुद नहीं उठेगी। जब तक नहीं इस बॉकेट को आपके मस्कुलर फोर्स आएगा, कंटैक्ट फोर्स आएगा, ये नहीं उठेगी। जनरली टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आवर बॉडी नीड्स टू बी इन कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, सो वी कैन से दैट कंटैक्ट फोर्स आर द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी व्हेन दे आर इन द एक्चुअल स्टेट, ठीक है। इसको कहते हैं कंटैक्ट फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स ये कंटैक्ट फोर्स है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बॉक्स को ये पुश कर रहा है, कंटैक्ट फोर्स आ रहा है यहाँ पर, लेकिन मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। हमारी मसल से फोर्स निकलता है तो फिर ये इस बॉक्स पर आता है, तभी कहते हैं कि कंटैक्ट फोर्स है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट सच एज अ बॉक्स और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, देन द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, दिस फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, ठीक है। जो हमारी मसल्स से फोर्स आता है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। यहाँ पे ये सेब काटने से मस्कुलर फोर्स इस पर आया, ठीक है। या कोई भी चीज़ लगाने से हमारी मसल्स जिसमें काम करते हैं उसको हम कहते हैं कि मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर फोर्स के बाद हम फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे। यहाँ पर देखो, ये जो मैन है ही इज ट्राइंग टू मूव द बॉक्स, बट यहाँ पे जो ज़मीन का जो फोर्स आता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स आता है। ये इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये अपोजिट में काम करता है। अगर हम इस साइड में, लेफ्ट साइड में इसको ये राइट साइड की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो राइट साइड की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है वो इसको रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर किसको, जो ज़मीन और इसके दरमियान, बॉक्स के दरमियान जो फोर्स बनता है इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। हम बॉल कभी मूव करती हैं, बहुत तेज़ी से इसको हिट किया किसी ने, तो ये तेज़ी से जा रही है, ग्राउंड पे जा रही है, तो यहाँ पे ग्राउंड का फोर्स, और जब दो चीज़ें, यहाँ पे मैं कहता हूँ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन एन कंटैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, अ फोर्स नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले। जब दो चीज़ें चलते, एक चीज़ किसी दूसरे पर चलता है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स इसकी स्पीड को कम करता है वहाँ पर। ये कंटैक्ट फोर्स है। इसके बाद जो नॉन कंटैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा होगा, जो ये सेब यहाँ पर है ये गिरता है, ज़मीन पर गिरता है। क्यों गिरता है ज़मीन पर? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आप देखते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, व्हेन वी रब a tube through the cloth and bring it near the thread is attracted towards the thread is attracted towards this pipe, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे ये ऑपरेट करता है। यहाँ ये टाइप्स ऑफ नॉन कंटैक्ट और मैग्नेटिक फोर्स है। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक से दो पोल्स या अपोजिट में क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स they attract each other and same poles repel each other, ठीक है। जो मैग्नेट में आप देख रहे हैं कि ये जो सेम पोल्स हैं ये करते हैं एक दूसरे को रिपेल, जो अपोजिट पोल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स प्लेस्ड एट अ suitable distance called the magnetic force, in which like poles repel while as the unlike poles attract each other.